तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 16 जून पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 14। तब एलिया अगिन की तरह प्रकट हुआ। उनकी वाणी दंतकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने दमोसत्या में उसकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वारा बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिया, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपके सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राज्यों का सर्वनाश किया, प्रतिश्रेष्ठ लोगों को गिरा दिया और सहज ही उनका बल तोड़ दिया। आपने सिनाई पर्वत पर द्रोशारोगण और हरोब पर्वत पर दंड आज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाली राज्यों का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमर अंशों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल करवाएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। हमें जो जीवन मिला है, किंतु मृत्यु के बाद हमें आपके सदृश नाम नहीं मिलेगा। जब एलिया बवंडर में अरोजल हो गए तो अलीशा को उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वे अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरते थे। कोई भी मनुष्य उन्हें अपने वंश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का समर्थ विद्यमान था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो। असंख्य दीप आनंद मनाएं। अंधकारियम बादल उनके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी ये देखकर कांपने लगती है। अनुवाक्य। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के
आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। सभी देवताओं, प्रभु को दंडवत करो। अनुवाक्य। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके सम्मान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।